मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास यूनिट नंबर फर्स्ट का बी चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें आज जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इससे पीछे की वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आज हम जो बात करेंगे वे इक्वेटोरियल लाइंस के ऊपर डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने पहले लिख दिया कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिडर करेंगे। तो देखिए डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम को ध्यान से समझना है। इसमें यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो लेते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये ए पॉइंट है जिसके ऊपर -q चार्ज रखा हुआ है, ये बी पॉइंट है जिसके ऊपर +q चार्ज रखा हुआ है। और आपको पता है डाइपोल की जो लेंथ है वो किसके बराबर ले रहे हैं हम, 2a के बराबर। क्लियर। तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। अब क्या कह रहा है कि वी वांट टू कैलकुलेट फील्ड इंटेंसिटी E एट ए पॉइंट P ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसकी इक्वेटोरियल लाइन पर। तो वो कहाँ पर होगी, जो इसका सेंटर पॉइंट होता है O, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन है। सेंटर के बिल्कुल जो परपेंडिकुलर पॉइंट है P पॉइंट, इसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। एक्सियल तो कैसे था, एक्सियल ऐसे था, ठीक है, एक्सिस के अलोंग। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या हो गया, बिल्कुल बीचों बीच सेंटर से परपेंडिकुलर पॉइंट है, वो इक्वेटोरियल पॉइंट होता है, ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन होती है। अब सेंटर से P पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस, इसको हम x मान लेते हैं। जैसे एक्सियल में भी हमने माना था सेंटर से जहां पर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं वो डिस्टेंस x, आप r भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। तो यहां पर अब हम कैलकुलेट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखना है। जैसे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे -q चार्ज की वजह से। तो यहां से ये लाइन ज्वाइनिंग आएगी, सॉरी, यहाँ पर ये लाइन ज्वाइनिंग आई। ये डिस्टेंस है वो कितनी होगी, ये मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ अभी। तो अब आपको पता है ये क्या बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। क्या बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम का अगर हम यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो क्या होगा, ए पी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर ए पी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए ओ। ए ओ किसके बराबर है, ए का स्क्वायर हो जाएगा। ये ओ पी किसके बराबर है, एक्स के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर हमें तो ए पी चाहिए, तो ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए पी की वैल्यू आ जाएगी, अंडरस्टैंड और नोट। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू है वो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और सारे का अंडर रूट, ये वैल्यू आ जाएगी क्योंकि हमें ये डिस्टेंस चाहिएगी। क्लियर। तो ये आप नोट्स बनाएं, तब इसमें लिखना है कि ये कैसे आया है। अब आगे देखिए, यहां पर हम लिखते हैं कि लेट E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1, लेट E1 ड्यू टू -q चार्ज एट पॉइंट P। E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू -q चार्ज एट द पॉइंट P। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्या फार्मूला होता है, 1/4πε0 q, ये q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस लेनी है। क्लियर। तो r के स्क्वायर में क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और सारे का होल स्क्वायर। क्लियर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 1/4πε0 q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रह जाएगा। क्यों रह जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है और यहाँ पर ये क्या है, अंडर रूट। तो स्क्वायर अंडर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। लाइकवाइज लेट
E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट पॉइंट P। कहाँ पर है? P पॉइंट पर। तो यहाँ से आप ये क्या करेंगे, ये लाइन ज्वाइनिंग आप करेंगे जिसकी वैल्यू यहाँ पर √x² प्लस a² होगा, x² प्लस a² ही होगा। सेम पाइथागोरस थ्योरम का आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर भी E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय r²। तो यहाँ पर क्या आएगा, r² की जगह x² प्लस a², ये तो r है ही, और इसका होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय x² प्लस a²। इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई 2। क्लियर, ये बिल्कुल ईजी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं E1 इज इक्वल टू E2। E1 और E2 दोनों क्या हैं, इक्वल आए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात आती है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कैलकुलेट करनी है भाई। तो आपको पता है ये P पॉइंट पर कौन रखा हुआ है, क्या है, टेस्ट चार्ज। ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 की डायरेक्शन किधर आएगी, इधर आएगी, नीचे की तरफ। क्लियर, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो दोनों क्या करेंगे, रिपेल। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, E2। बच्चों इसमें डायग्राम को ध्यान से देखना है। जो अट्रैक्शन होगा वो इसी लाइन के अलोंग होगा, ये रिपल्सन है वो इस लाइन के अलोंग होगा। तो E1 और E2 क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में नहीं है। जैसे एक्सियल पे तो क्या था, अपोजिट में था, तो इसलिए हमने क्या कर दिया था, माइनस कर दिया। क्या कर दिया था, माइनस। लेकिन यहाँ पर अब एक एंगल इंक्लाइंड है, तो इसलिए इनको अब सोल्व करने के लिए रिजोल्व करना पड़ेगा। +1 में वेक्टर पड़ा हुआ है, +1 क्लास में। तो यहाँ पर E1 क्या है, इसको रिजोल्व करना है, E2 को भी क्या करना है, रिजोल्व करना है। क्लियर। तो यहाँ पर आपके पास एक एंगल थीटा है, यहाँ भी एक एंगल क्या है, थीटा एंगल है। क्लियर। तो यहाँ पर थीटा है, तो यहाँ पर भी एक एंगल क्या होगा, थीटा होगा। कहाँ पर, इस एक्सिस के अलोंग। तो जब हम E1 को रिजोल्व करेंगे टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट में E1, तो E1 के दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होंगे, एक कंपोनेंट तो इसी के अलोंग होगा। क्लियर, ध्यान से देखना, एक कंपोनेंट यहाँ होगा, एक कंपोनेंट क्या होगा, यहाँ पर होगा। क्लियर। तो दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गए ना, ये कहाँ हो गया, बीच में, यानी ये कंपोनेंट और ये इस कंपोनेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। जिस वेक्टर को रिजोल्व कर रहे हैं वो इसके बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर एक एंगल क्या बनेगा, थीटा। तो जिस लाइन के साथ एंगल बनता है उसके ऊपर क्या लिखते हैं, कोस थीटा। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, E1 कोस थीटा। क्या आएगा, E1 कोस थीटा। और ये किसके बराबर होगा, ये लाइन वाला, x को मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, ये किसके बराबर होगा, E1 साइन थीटा। क्लियर। अब E2 को परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन से होंगे, एक तो इसी लाइन के एक्सिस के अलोंग होगा, दूसरा कंपोनेंट है वो इसके अलोंग होगा। क्लियर। यहाँ पर भी एक एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा। तो ये किसके बराबर होगा, E2 कोस थीटा। ये किसके बराबर होगा, E2 साइन थीटा। किसके बराबर होगा, E2 साइन थीटा के बराबर, क्योंकि जिसके साथ एंगल बनता है वो कोस थीटा, जिसके साथ नहीं बनता है वो साइन थीटा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, V रिजोल्व E1 एंड E2 इंटू टू परपेंडिकुलर components, टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। क्लियर। तो E1 जो है, दो कंपोनेंट कौन से होंगे, E1 साइन थीटा एंड E1 कोस थीटा। और E2 का कंपोनेंट कौन से हैं, E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा एंड E2 कोस थीटा। क्लियर। तो यहाँ पर आपके पास ये दो कंपोनेंट होंगे,
जो यहाँ पर डायग्राम में दिखा है। अब आप क्या देख रहे हैं, E1 साइन थीटा, E2 कोस साइन थीटा, दोनों क्या हैं, इक्वल एंड अपोजिट। जैसे E1 और E2 की वैल्यू क्या है, बराबर है, तो E1 और E2 साइन थीटा दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा आर इक्वल एंड opposite, equal and opposite, so they cancel out, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो अब हमारे पास कौन से कंपोनेंट बचे, E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो किसके बराबर होगी, E1 कोस थीटा एंड E2 कोस थीटा के अलोंग होगी, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, सेम डायरेक्शन में। E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर हो गया। अब मैं इसको यहाँ से क्या कर देता हूँ, रब कर देता हूँ, ये इतना लिख लिया, इसको नोट कर लीजिए, आप इजीली नोट्स बना सकते हैं, इसलिए मैं इसको कंप्लीटली लिख रहा हूँ। अब मैं यहाँ से इसको मिटा रहा हूँ, तो आप लिखेंगे यहाँ पर टोटल ई किसके बराबर होगा, टोटल ई इज इक्वल टू E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा के बराबर होगा। अब E दैट इज इक्वल टू E1 और E2 दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, 2E1 कोस थीटा, चाहे 2E2 कोस थीटा लिख लीजिए, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, E दैट इज इक्वल टू इंटू E1 की वैल्यू किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्लियर, इनटू कोस थीटा। तो यहाँ पर आप बेटा कोस थीटा के लिए आप कोई भी ट्रायंगल का यूज कर सकते हैं, चाहे इस AOP का कर लीजिए, चाहे BOP का कर लीजिए यूज, कोस थीटा का यूज करेंगे। तो कोस थीटा है वो किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, क्लियर। तो यहाँ पर बेस कौन होगा, ये बेस होगा, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज कौन होगा, AP के बराबर होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोस थीटा का, इस कोई भी ट्रायंगल आप बेस AO है, तो यहाँ पर AO किसके बराबर है, A के बराबर है। हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, AP, जिसकी वैल्यू क्या है, √(x² प्लस A² के बराबर है। क्लियर हो गया, ये तो बिल्कुल आसान, कोस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर E दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर 2 है, Q है, A है, तो इसको मैं लिख देता हूँ Q इंटू 2A, Q ऐसे 2 को इसके साथ लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए x² प्लस A² की पावर 3/2 हो जाएगा, इसकी पावर किसके बराबर हो जाएगी, 3/2, क्यों, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 1/2, तो 1 प्लस 1/2 किसके बराबर हो जाएगा, 3/2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ये आ गई। अब इसको आगे देखिए, E दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, x² प्लस A² की पावर 3/2। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर हो गया, ये बिल्कुल आसान आर्टिकल है ये भी, और एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये, क्लियर। तो डायग्राम को आपने ध्यान से समझना है, डायग्राम मैंने आपको यहाँ पर बनाया है, इसको बिल्कुल आसान तरीके से समझाया है, कोई ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है, और ये आपके पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। तो आप इजीली इसको नोट कर लीजिए। अब इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से स्पेशल केस लिखने के लिए। इसका भी आपने क्या लिखना है, स्पेशल केस, जैसे एक्सियल लाइन पर लिखा था स्पेशल केस, इसमें भी आता है इफ x इज मच ग्रेटर देन a, यानी ये जो x है वो मच ग्रेटर देन है a से, ये वैल्यू किसके बराबर है, a, ये भी क्या है, a के बराबर, तो a क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट। तो यहाँ पर E दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहीं से लिख रहा हूँ, P डिवाइडेड बाय x² और इसकी पावर कितनी बच जाएगी, 3/2 के,
क्योंकि ये नेगलेक्ट हो जाएगा। अब 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई दैट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी डिवाइडेड बाय एक्स की क्यूब आ गया। ये स्पेशल केस में आ गया। तो इसमें भी ध्यान रखना है न्यूमेरिकल जब आप करें कि अगर x मच मच ग्रेटर देन a है तो ये फार्मूला यूज़ करना है, और अगर x है वो इक्वल है, इक्वल भी नहीं है लेकिन नियरली इक्वल है, तो आपने इस फार्मूले का यूज़ करना है। कई बार वो न्यूमेरिकल में कहता भी है कि द पॉइंट वेयर यू वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मच ग्रेटर देन डाइपोल लेंथ, तो वो आप ऑटोमेटिकली इसी का यूज़ करेंगे। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है P, और ये आपके पास फॉर्म आ गया। क्लियर। तो ये इक्वेटोरियल के बाद में थी बातें थी। अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल और एक्सियल पर। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ रिलेशन बिटवीन ई एक्सियल एंड ई इक्वेटोरियल, दोनों के बीच में रिलेशन है वो क्या है। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट किसके बराबर थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, और इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डिवाइडेड बाय एक्स की क्यूब। तो इन दोनों के का रिलेशन आपने कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, ई एक्सियल डिवाइडेड बाय ई इक्वेटोरियल। तो एक्सियल और इसको डिवाइड करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइडेड बाय एक्स की क्यूब है, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स की क्यूब डिवाइडेड बाय p। तो ये कैंसिल हो जाएंगे सब। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, ऊपर 2 और नीचे 1। क्लियर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ई एक्सियल डिवाइडेड बाय ई इक्वेटोरियल। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल। तो ये इन दोनों में क्या है, रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल और एक्सियल। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लेता है कई बार कि क्या रिलेशन इन दोनों के बीच में, तो ये रिलेशन है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से जो E था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर था पॉइंट चार्ज की वजह से, और ड्यू टू डाइपोल, किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से E है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब होता है। इन पॉइंट का आपने ध्यान रखना है। E ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर के होता है, ड्यू टू डाइपोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स की क्यूब के बराबर होता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जिनके 1 मार्क्स में जो है वो पूछ लिया जाता है। फिर आप सोचते हैं कि सर कहाँ पढ़ा था हमने, तो यही पॉइंट जो हैं निकल कर सामने आते हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल होने इक्वेटोरियल लाइन थी। क्लियर। आइए बच्चों, अब हम डिस्कस कर लेते हैं लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। जैसे अभी तक तो हम किसके बारे में डिस्कस किया था, डाइपोल की वजह से। अब हम बात करेंगे एक चार्ज्ड रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम कहते हैं कंसिडर्ड ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस, यानी एक वायर लेंगे जिसकी थिकनेस कैसी है, नेग्लिजिबल है, रेडियस ए है एंड सेंटर क्या है, ओ, हेल्ड परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन ऑफ पेपर। प्लेन ऑफ पेपर पर कैसा है, परपेंडिकुलर, यानी इस प्रकार। ये जो रिंग है ऐसे नहीं है, ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है, ये इसका सेंटर है यहाँ पर, ये ऐसे। तो इसकी लाइन एक्सिस है, जैसे ये मैंने मार्कर रखा हुआ है ऐसे, ये ऐसे नहीं है, ऐसे रखी हुई रिंग और ऐसे, ये सेंटर में यहाँ पर एक्सिस के अलोंग है, तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कैलकुलेट करेंगे। तो डायग्राम देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कहा गया, एक चार्ज्ड रिंग है। तो यहाँ पर हम कहते हैं लेट अस कंसीडर दिस इज ए चार्ज रिंग। ये क्या है, एक रिंग है। क्लियर।
जिसका जो सेंटर है वो ओ सेंटर है। ये ओ क्या है? सेंटर। और इस रिंग की जो रेडियस है बच्चों वो है ए। इस रिंग की रेडियस क्या है? ए। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है। क्लियर? ऐसे वर्टिकली खड़ा है। तो यहां पर आपके पास ये चार्ज रिंग है, इसके ऊपर हम मान लेते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज है। इस रिंग के ऊपर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? अब इस चार्ज रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। तो यूनिफॉर्म चार्ज रिंग की एक्सिस कौन सी है? ये एक्सिस है। क्लियर? इस एक्सिस का जो हमारे पास पी पॉइंट है, इस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, जो कि एक डिस्टेंस पर है आर या एक्स। जैसे आर डिस्टेंस पर है, आप एक्स भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? तो यहां पर एक एक्सिस है, सेंटर से ओपी की जो दूरी है वो कितनी है? आर है। ठीक है? तो यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो यहां पर कैलकुलेट करने के लिए बच्चों कंप्लीट रिंग के लिए हमने कैलकुलेट करनी है। तो कंप्लीट रिंग के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने से पहले हम यहां पर इस रिंग को स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये जो रिंग है वो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो स्मॉल एलिमेंट क्या है? जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं, ये फिंगर है। ठीक है? इसके अंदर देखो 1 2 3 पार्ट दिख रहे हैं नहीं, अलग अलग, ये सभी की उंगलियों में होते हैं 3 पार्ट्स हैं। क्लियर? तो ये कंप्लीट रिंग है, वो कितने पार्ट से मिलकर बनी हुई है? स्मॉल 3 पार्ट्स आप मान सकते हैं, स्मॉल 3 एलिमेंट्स से मिलकर बनी है। ये कितना? एक स्मॉल एलिमेंट है। ये क्या है? एक स्मॉल एलिमेंट है। ये एक स्मॉल एलिमेंट है। क्लियर? तो इसी प्रकार रिंग है, वो भी स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। आप कह नहीं सकते कि 3 स्मॉल एलिमेंट है, नहीं, ये तो फिंगर थी दिख रहा है, पार्ट है, ये अलग अलग पार्ट हैं। लेकिन आप कह नहीं सकते कि 3 एलिमेंट्स हैं, 4 हैं, 5 हैं। वो आप उसी हिसाब से चेक करेंगे जो आप फिजिकली प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ये रिंग है वो स्मॉल एलिमेंट से बनी हुई है। जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं इसका जो स्मॉल एलिमेंट है वो ये है ए और बी। ये एक स्मॉल एलिमेंट है जिसकी लेंथ है वो आपकी कितनी है? डीएल लेंथ। कितनी लेंथ है? डीएल। स्मॉल लेंथ डीएल है। क्लियर? टोटल रिंग की जो लेंथ है वो किसके बराबर होती है? 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस के बराबर होती है 2 पाई आर के बराबर। तो यहां पर हम सबसे पहले एक स्मॉल एलिमेंट डीएल है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे पी पॉइंट पर। किस पर निकालेंगे? पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे स्मॉल एलिमेंट के लिए। तो यहां पर ये दूरी है वो किसके बराबर होगी? वही ए राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। तो ये किसके बराबर आएगा? आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और सारे का अंडर रूट के बराबर आएगा। क्लियर? तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस स्मॉल एलिमेंट डीएल की वजह से, तो वो किसके बराबर होगी? डीई के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? डीई के बराबर। ऐसे किसके बराबर होगी? डीई के बराबर, क्योंकि स्मॉल है लेंथ है। तो और ये ऐसे इस डायरेक्शन में क्यों आया? क्योंकि रिपेल करेगा, क्योंकि पी पॉइंट पर कैसा रखा हुआ है? टेस्ट चार्ज रखा हुआ, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और इसके ऊपर भी चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर? अब इसके ऊपर स्मॉल क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डीई किसके बराबर होगी? हम मैग्नीट्यूड लेंगे बच्चों इसका। किसके बराबर होगी? वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज की क्या फार्मूला आता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये स्मॉल लेंथ है, तो स्मॉल लेंथ है, यहाँ पर चार्ज भी कैसा होगा? स्मॉल। तो इसलिए चार्ज क्या लेंगे? डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर में कौन है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और सारे का होल स्क्वायर। बोलो होगा या नहीं होगा? क्लियर? तो यहां पर आपके पास डीई मैग्नीट्यूड में दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यही होगा या नहीं होगा? अंडर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? अब बात आती है कि इसी प्रकार आप नीचे की साइड, जैसे ये हाफ है ना, ये हाफ, इसके ऊपर ऊपर डी की वैल्यू क्या है? डायरेक्शन क्या आएगी? यही आएगी। इसके नीचे वाले की वैल्यू कहाँ आएगी? इसमें भी आप निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो आपके पास ये डायरेक्शन आएगी।
नीचे के स्मॉल एलिमेंट की वजह से भी आपके पास क्या आएगा, डी ई आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। तो इस डी ई की वैल्यू भी क्या आएगी बच्चों, वही आएगी, आर स्क्वायर ए स्क्वायर, ये डिस्टेंस है इसकी निकालेंगे तो ये डी ई ये सेम ही आएगा। क्लियर। अब हमें इनको क्या करना है, रिजोल्व करना है टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, जैसे इक्वेटोरियल में किया था। इस डी ई को ऊपर के करेंगे तो इसकी परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होंगे, ये दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे। इसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन से होंगे, एक कंपोनेंट वह है वो इसी के अलोंग होगा, एक कंपोनेंट कहाँ होगा, नीचे की साइड होगा। कहाँ होगा, नीचे की साइड। तो यहां पर एक एंगल क्या बन रहा है, थीटा। क्लियर। तो यहां भी आपके पास एक एंगल क्या बनेगा, थीटा, यहां भी एक एंगल क्या बनेगा, थीटा। क्लियर। तो ये दो कंपोनेंट रिजोल्व करेंगे तो यहां पर आप देखिए जो सेंटर में यहां होगा वो होगा डी ई कोस थीटा, ये कंपोनेंट है वो क्या होगा, डी ई साइन थीटा। लाइकवाइज नीचे वाला भी क्या होगा, डी ई साइन थीटा। मैंने ये रिजोल्व कर दिए, अदरवाइज आपकी बुक वगैरह में ये एक ही दिया मिले। सेंटर वाला है वो किसके बराबर होगा, डी ई कोस थीटा, बाकी क्या होंगे डी ई साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां पर आप लिखेंगे टोटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टोटल ई एट ए पॉइंट पी विल बी ड्यू टू डी ई कॉस थीटा, ड्यू टू डी ई कॉस थीटा, या ड्यू टू कंपोनेंट लिख दीजिए, ड्यू टू कंपोनेंट डी ई कॉस थीटा, किसके बराबर होगा, डी ई कॉस थीटा। सो ई दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, किसके बराबर होगा, समेशन ऑफ डी ई कोस थीटा। अब आप कहोगे सर यहाँ तो टू डी ई कोस थीटा लिख देते, दो हैं नहीं। अगर यहाँ पर हम दो कर देते तो इसका मतलब ये रिंग है वो केवल टू स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया हमें नहीं पता कितने स्मॉल एलिमेंट से ये मिलकर बनी हुई है, क्योंकि डी ई है वो हमने एक स्मॉल एलिमेंट के लिए लिया है। इसी प्रकार नीचे भी है और भी ज़्यादा एलिमेंट है, तो हमें नहीं पता है दो एलिमेंट है, तीन है, चार है, इसलिए यहाँ पर समेशन का यूज किया गया है। जितने टाइम होगा उतने टाइम हम इसको यूज कर लेंगे। क्लियर। तो E दैट इज इक्वल टू समेशन डी ई किसके बराबर है, 1/4πε0 डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया ये, और कोस थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू भी यहाँ से हम पुट करेंगे। कोस थीटा किसके बराबर होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कौन है, पी ओ, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, आर। हाइपोटेन्यूज क्या है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर है। क्लियर हो गया। कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर। अब हमारे पास एक बात आती है किसकी, डी क्यू की, कि डी क्यू का क्या करें सर। तो बच्चों डी क्यू है वो किसके बराबर है, स्मॉल एलिमेंट के ऊपर है। डी क्यू किसके ऊपर है, स्मॉल एलिमेंट के ऊपर। क्लियर। तो यहां पर हमने डी क्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना है। कैसे कि क्यू चार्ज क्या लिखने हैं, 2π ए पर जो चार्ज है वो कितना है, क्यू है। 2π ए टोटल सरकमफ्रेंस है, उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, क्यू। एक यूनिट लेंथ के ऊपर चार्ज किसके बराबर होगा, q बाय 2π ए के बराबर। हमें कितनी लेंथ पर निकालना है, dl पर। तो dl पर चार्ज किसके बराबर होगा, q डिवाइडेड बाय 2π इंटू dl हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यानी स्मॉल लेंथ पर चार्ज कितना है, dq है। तो dq किसके बराबर, q बाय 2π ए इंटू dl लेंथ के बराबर आ जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो ये क्या है, टोटल लेंथ के ऊपर चार्ज कितना है, q। एक यूनिट लेंथ पर कितना होगा, q बाई 2π ए। dl पर कितना होगा, q बाई 2π ए इंटू dl के बराबर होगा। क्लियर। तो dq की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, q dl डिवाइडेड बाय 2π के बराबर। तो यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ इसको और यहाँ पर ये वैल्यू लिख देता हूँ, E दैट इज इक्वल टू समेशन
1/4πε0 क्यू की जगह डी क्यू की जगह क्या लिखेंगे, क्यू डी एल डिवाइडेड बाय 2πa, ये लिखना है इसके। और इसके नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए आर स्क्वायर ए स्क्वायर इसकी पावर 3/2, और ऊपर आपके पास क्या है, आर है। ऊपर आपके पास क्या है, ऊपर हो गया ना, क्यू डी एल ऊपर आएगा, आर ऊपर है, 2πa कहाँ है, इसके नीचे आएगा डिवाइड में, और ये इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3/2, इसकी पावर 1 है, इसकी 1/2 है। क्लियर। अब आगे देखिए, ई दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू आर डिवाइडेड बाय 2πa आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, और समेशन में आ जाएगा डीएल। डीएल क्या आ जाएगा समेशन में, क्योंकि ये तो टोटल वैल्यूज हैं, इनका समेशन नहीं है। डीएल, डीएल क्या है, स्मॉल एलिमेंट, तो समेशन किसका करना है, डीएल का करना है। तो यहाँ पर आपके पास ई दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाय आर डिवाइडेड बाय 2πa आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये यूं का यूं लिख दिया। और डीएल का समेशन करेंगे तो डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल किसके बराबर आएगी, टोटल लेंथ सरकमफ्रेंस के बराबर आएगी, मतलब 2πa के बराबर आएगी। सरकमफ्रेंस है वो किसके बराबर है, 2πr, तो ये आर क्या है यहाँ पर, ए है। तो यहाँ पर देखिए ई दैट इज इक्वल टू 1/4πε0, 2π से 2π क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा, क्यू आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, 1/4πε0 क्यू आर डिवाइडेड बाय आर की पावर आर का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज रिंग ऑन द एक्सियल पॉइंट, सॉरी यूनिफॉर्म चार्जिंग ऑन द एक्सिस। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई चार्ज रिंग के बराबर। तो यहाँ पर एक दो बातें हैं समझनी। एक तो यहाँ पर 2 एलिमेंट नहीं लेने, जैसे हमने इक्वेटोरियल में लिया था 2e cos थीटा, यहाँ पर नहीं लेना है, क्योंकि 2 लेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 एलिमेंट हैं, लेकिन यहाँ पर n नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसलिए हमने dl का क्या किया है, यहाँ पर समेशन किया है। एक dq को समझना है, dq क्या है, स्मॉल लेंथ पर चार्ज है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ निकालना है। टोटल लेंथ 2π है, उसके ऊपर चार्ज कितना है, q, यूनिट पे क्या होगा, डिवाइडेड बाय 2, dl पे कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय dl। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात का आपने ध्यान रखना है। एक 2-3 पॉइंट हैं इस पर जो ये मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं। अब इसका एक स्पेशल केस है, वही यूज़ कर लेते हैं। स्पेशल केस में क्या है कि अगर ये P पॉइंट है, ये रहा P पॉइंट, ये P पॉइंट अगर आपका कहाँ पर है, सेंटर पे, ये P पॉइंट है, अगर सेंटर पर चला जाए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर नोट कर लीजिए इसको, यहाँ पर हम स्पेशल केस है उसका यूज़ करेंगे। हर एक में आर्टिकल में स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है, इफ P एट पॉइंट O, यानी P है वो कहाँ पर हो, O पॉइंट पर, तो R इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 0। अगर P सेंटर पर चला गया तो R इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E दैट इज इक्वल टू 1/4πε0। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, Q है ना, Q R कितना हो गया, 0, तो यहाँ पर ऊपर R 0 हो गया तो सारा क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर आपके पास Q, ये R 0, नीचे भी आपके पास R 0 प्लस A का स्क्वायर सारे की पावर 3/2, R की जगह क्या होगा, 0, तो ये 0 0, तो ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, 0। अगर आप चार्ज रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर निकालेंगे सेंटर पर, तो किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी। तो बच्चों इन स्पेशल केसेस का ध्यान रखा करो, पढ़ते वक्त बाद में कहते हो जी नहीं करवाया, तो ये क्या है, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चार्ज रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, 0 होगी। ये तो एक पहला स्पेशल केस था। दूसरा स्पेशल केस क्या है, इफ वही R इज मच मच ग्रेटर देन A, जो हर बार करते आए हैं, R है वो क्या है, मच मच ग्रेटर देन A, तो A क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट, तो E दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 QR
डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ए नेगलेट, इसकी पावर कितनी है 3/2। क्लियर। तो ये आपके पास किसके बराबर आ जाएगा 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय ये आर का स्क्वायर। क्यों आ जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर ये 2 कैंसिल, आर की क्यूब आएगा, तो ऊपर एक आर है तो एक आर से आर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये किसके बराबर आएगा आर स्क्वायर के। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी चार्ज रिंग की वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज किसके बराबर था स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ चार्ज रिंग भी, और डाइपोल की वजह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब होता है। क्लियर। तो ये आपके पास इस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।